हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफ़ी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए। माननीय एक्सिस्टो अध्यक्ष की अध्यक्षता में उसमें भी ईओयू को बुलाया गया था। लगभग 2 घंटे हम लोगों का वहाँ पे हुआ। हम लोगों ने उनको जो भी सुझाव थे वो दिए भी, जो कि उनके द्वारा इनकॉर्पोरेट भी किए गए हैं। इसी तरह से जो सीएसपीसी का दोबारा एग्जाम रिकंडक्ट हुआ और बीपीएससी टीचर्स का एग्जाम रिकंडक्ट हुआ, तो परीक्षा नियंत्रक थे, उनको हम लोगों ने जो पिछले एग्जाम्स में लूप होल्स रहे या फिर जहाँ पे भी संगठित गिरोह ने जिन लूप होल्स का फायदा उठाया, उसका पूरा परामर्शिका हम लोगों ने दिया था और हम लोगों का डीब्रीफिंग सेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी परीक्षा में जिस तरह से जो मामला सामने आया, जिसके अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने तमाम चीज़ों को जांच की, उसके बाद किन किन पर कार्रवाई किया जा रहा है, इसकी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं जो आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी हैं मनवजीत सिंह ढिल्लों और एडीजी क्या कुछ जानकारी देने हैं। सुनवाते हैं पूरी उनके बातों को। 2 का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक, जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया, जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा, नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे कार्रवाई। सर, इसमें कटिहार में सर एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, सीजीएल का, वो भी वहाँ लीक हुआ था। उसमें एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता का नाम आया था जो पूरे कंस्पिरेसी में शामिल था। तो क्या वो उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या कटिहार के केस में मुझे इतनी जानकारी कि शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफी स्कॉलर्स का मामला था, इम्पर्सोनेशन का मामला था। 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं, लेकिन क्योंकि उस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी आर्थिक अपराध इकाई हम लोग आगे कर रहे हैं। सर, एक सवाल, सर, ये कोचिंग सेंटर पटना के हैं या बाहर के हैं? पूरे बिहार के रडार पे हैं? पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रडार पर। चेहरे बड़े हैं सर या अननोन फेस है? कोचिंग सेंटर्स हैं। प्रश्न पत्र लीक से सर एक जानना चाहिए, क्या यूयू ये अपेक्षा करेगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं कि वो पहले से अलर्ट करे? जैसे राज्य स्वास्थ्य समिति ने आपको पहले अलर्ट कर दिया तो उसके माध्यम से वो पकड़ में आ गए। अगर ये पहले अलर्ट नहीं किए रहते तो संभवतः हम लोगों ने जो ये वाला सीएचओ का केस हुआ था, इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी और हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्जाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग परामर्शिका जारी करते हैं, जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक, उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्जाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी उन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये परामर्शिका हम लोग अमूमन 4 से 5 दिन पहले हम लोग करते हैं और उसके बाद काफी सूचनाएं हम लोगों को आती भी हैं। तो ये हम लोगों ने एक मानक संचालन प्रक्रिया बना आप अस्थायी मार्गदर्शिका भी जारी कर सकते हैं, आपके पास सेल हो गया। हम लोग वो कर भी रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो आउटरीच हम लोग कर रहे हैं, जो एनटीए का था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें जो हाई पावर्ड कमेटी बना था माननीय एक्सिस्टो अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उसमें भी ईओयू को बुलाया गया था। लगभग 2 घंटे हम लोगों का वहाँ पे हुआ। हम लोगों ने उनको जो भी सुझाव थे वो दिए भी, जो कि उनके द्वारा इनकॉर्पोरेट भी किए गए हैं। इसी तरह से जो सीएसपीसी का दोबारा एग्जाम रिकंडक्ट हुआ और बीपीएससी टीचर्स का एग्जाम रिकंडक्ट हुआ, तो परीक्षा नियंत्रक थे, उनको हम लोगों ने जो पिछले एग्जाम्स में लूप होल्स रहे या फिर जहाँ पे भी संगठित गिरोह ने जिन लूप होल्स का फायदा उठाया, उसका पूरा परामर्शिका हम लोगों ने दिया था और हम लोगों का डीब्रीफिंग सेशन भी हुआ था। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम होता है तो निश्चित रूप से जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं उनको हम लोग सुझाव देते हैं और परामर्शिका। अपराध बनकर उभर के आया है और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के
मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड में, और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और सीएचओ एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये ऐसा हो नहीं पाए। जहां की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है, तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। यूयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य यूयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है, और जो हुड़दंग उदंग 1-2 सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए यूयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी यूयू हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। तो आपने साफ तौर पर सुना, बताते हुए जा रहे हैं कि कई ऐसे कोचिंग संचालन हैं जिसने ये काम किया है, उनकी
कुर्ती जब्त होगी और उन पर कार्रवाई किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि कई जो ऐसे पेपर लीक का जो मामला है उस पर कार्रवाई किया जा रहा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी कुर्ती भी जब्त करेंगे।